बहुत सारे लोग मर गए थे। उस पर चलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हाथी उठी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हैवी लोड जाएगा ना और धंस के चकवा को उसी में फंसा ले। अच्छा 2010 में गिरी थी मैंगलोर वाली, या 2020 में गिरा था कोझिकोड वाला। 10 साल में भी लोग सबक नहीं सीखा। लोग बताइए, गलत बात है। यहाँ सिस्टम की वजह से जान जा रही है आपके यहाँ। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा विमान हादसा होने से पहले बचा था, 15-20 दिन पहले। वहाँ कोहरा छाया हुआ, कोहरा फॉग, और पायलट उतार दिया जहाज। रनवे जो होता है ना, उसके बगल में उसका एक चक्का रनवे पे था। जैसे ये रनवे ना, यहाँ कर्नाटक का मौसम बहुत ठीक ठाक होता है, जैसे रनवे है, जहाज उतारा ना, जहाजिया ऐसे उतारा था, मतलब बगल में उतारा था। एक वो चकवा रनवे पे था, एक वो घास पे धर 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 लगा, बस एक तो इंजन जो है उड़ गया उसका। एनी टाइम होते रहता है नेविगेशन सिस्टम, लेकिन पिन पॉइंट आंख से तो उतार नहीं पड़ेगा ना। वहां तो ले आके आपको नेविगेशन बता देगा या कि हाँ यहाँ तक है, उसके आगे दिखना तो चाहिए ना वहां पे। अब उसका एक चकवा चल गया खेत में, अब पूरा निशान बन गया। अब वही इंजन होता है, एक इंजन वो लड़ गया, इंजन बंद हो गया, तो एक के इंजन लेके उड़ गया, वो हैदराबाद जाके उतरा। बहुत दिक्कत था, कोहरा वोहरा में दिक्कत होता ही है। आगे बढ़े। बाकी बेंगलोर IT सिटी है, फेमस है IT सिटी के लिए। बेंगलोर की राजधानी, सॉरी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। 2020 में वो जहाज गिर गया था, कहाँ पे? कोझिकोड। कहाँ पे? कोझिकोड। बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन आधे लोग बच गए थे। जहाज गिर गया था टेबल टॉप रनवे पे। किस पे गिरा था आपको बता दिए, टेबल टॉप रनवे। मंगलोर भी क्या है? टेबल टॉप। कोझिकोड भी टेबल। 10 सबसे खतरनाक हवाई अड्डे में पटना भी शामिल है। पटना 6900, यहाँ पे 6900 फीट है रनवे, जबकि कम से कम होना चाहिए 9000। समझा गया? और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रनवे के पास। रनवे, पटना रनवे जो है ना, ऐसे ये एयरपोर्ट है, यहाँ से रेलवे लाइन गया है, तो इस डायरेक्शन में तो संभव ही नहीं है एयरपोर्ट को बढ़ाना, लेकिन इस डायरेक्शन में ना यहाँ पर बढ़ सकता है। अरे चिड़ियाघर इतने दूर है, इधर विधायक लोग का घर है, चिड़ियाघर भी थोड़ा सा घसक सकता है, विधायक लोग का भी घर घसक सकता है। समझ आगे कि नहीं आएगा? ऐसा नहीं है कि नहीं घसक सकता है। चिड़ियाघर है, कौन मार जंगल है। चिड़ियाघर और जंगल में अंतर होता है। चिड़ियाघर में तो वैसे ही तुम हॉस्टल बना के रखे हो जानवरों का, जंगल रहता तब समझ में आता ना। चिड़ियाघर में शेर को पता नहीं होगा पिछड़ा अगले दिन कहाँ रखा जाएगा, वो मैं देख रहा है, सोच रहा बांध के रख ले, खोल तोरा बताई तो अब बेचारा। अच्छा किसी को भी आप बताइए ना, लॉकडाउन लगा था, आप लोग क्वारंटीन हुए थे या घर में रहते, कैसा लग रहा था? तो वैसे जानवरों को भी वैसे ही लगता होगा। यहाँ कोझिकोड रनवे जो है बहुत छोटा रनवे है, ठीक है, और यह रनवे टेबल टॉप है। टेबल टॉप का मतलब पहाड़ी के ऊपर है, पहले भी पहाड़ है, बाद में भी पहाड़ है। अब रनवे बनाने के लिए बहुत सारे लोकेशन को ध्यान में रखा जाता है। वहाँ हवाएं जो है वो डायरेक्शनली चलनी चाहिए, बार बार दिशा ना बदले, वरना कभी कभी क्या होता है ना, जहाज ऐसे लैंड करने वाला होता है और इधर से चल जाती है क्रॉस विंड, ऐसे क्रॉस विंड, तो रनवे ऐसे जहाज उतरने वाला है, चल जाएगा क्रॉस विंड, और उतरने के टाइम पे स्पीड कम होता है, स्पीड कम रहेगा तो पावर भी कम रहेगा, और ढकेल देगा तीन से दहीने, और उस सूरत ने नीचे उतरने वाला ढकेल दिया दहीने, ले दिक्कत हो जाता है। हाइट पे हवाएं ज्यादा नहीं चलती हैं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में आंधी उधी नहीं चलता है, मौसम इसी में। कोझिकोड रनवे बहुत छोटा था, और ना जहाज आ रही थी दुबई से, अब वहां से जब रनवे पे आई तो पायलट को दिखा ही नहीं, रनवे नहीं दिखा, बारिश हो रही थी भयानक, और बारिश में तो विजिबिलिटी ऐसे ही कम हो जाती है। रनवे पे गया यहाँ पायलट, कहा हमको दिखाई नहीं दिया। यहाँ जाने के बाद कह रहा है ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कि हम पहले नहीं देख पाएंगे, हम गो अराउंड करना चाहते हैं, यानी एक चक्कर लगाएंगे। तो एक चक्कर कई तरह से लगाया जा सकता है, एक लंबी दूरी पे लगा सकते हैं, और इधर से उतर जाइए। इन्होंने कहा कि ना हम टीयर ड्रॉप करेंगे, टीयर ड्रॉप गो अराउंड, यहाँ जाके यहीं पे छोटके से ले लेंगे, तो आंसू की बूंद की तरह जो बन जाता है ना, उसी को कहेंगे क्या है? टीयर ड्रॉप। ये एक्सपीरियंस पायलट करता है, टीयर ड्रॉप मार दिए वहीं से टीयर ड्रॉप, और टीयर ड्रॉप में जगह मिलता है कम, वहीं से घुमा के लाए यहाँ पे, और रनवे पे उतारना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ ना उतारना चाहिए, टच डाउन कराते 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 यहाँ उतरा। एक तो रनवे है टेबल टॉप, ठीक जगह उतारिए, तनी 100 फीट आगे पीछे होगा चलेगा, ले जाके आधा रनवे हिला के उतारा गया। वहां पे मौसम भी खराब था, रनवे मारते 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 पहाड़ी खत्म, रनवे के थोड़ी दूर पर और भी खेत था, वो ढलान तुरंत नहीं था, थोड़ी दूरी पर, लेकिन इतना स्पीड था, इतना फिसलन था, वो पूरा रनवे खत्म हो गया। खेत में दौड़ा, खेत में दौड़ने के बाद वो जाके गिर गया उसमें, खाई में। यहाँ एक गलती थी, एक होता है ईमास। ईमास एक सीमेंट होता है, इंजीनियर्ड मेड ऑब्स्टिकल्स होता है ये ईमास। ये रनवे जब खत्म होता है ना, वहां लगाया जाता है। पटना एयरपोर्ट पे पता नहीं है कि नहीं है, हम पूछे नहीं अभी। ईमास जो होता है ना, 100 फीट की दूरी पर लगा दिया जाता है। वो कंक्रीट होता है, कंक्रीट, उस पर चलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हाथी उठी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हैवी लोड जाएगा ना, उस पर बहुत हैवी लोड, जैसे जहाज का लोड, जहाज तो कई टन की होती है, तो धंस जाएगा। क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, और धंस के चकवा को उसी में फंसा लेगा। तो ईमास सिस्टम लगा दिया जाता है
छोटे रनवे के ऊपर, ताकि अगर बाई दी वे ओवर शूट हो रनवे तो उसका चक्का किस में धंस जाए, ईमा। देखिए कीचड़ में धंसेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि कीचड़ तो नॉर्मल नेचुरल चीज है, ठीक है, लेकिन उसको इतना टाइट बनाया जाता है ना कि धंस जाता है, जहाज को कोई लॉस नहीं होता है और उसका चक्का फंस जाता है। अब मैं 100 फीट में जहाज को क्या करता है, रोक देता है, लेकिन वहां ईमास भी नहीं था, तो जहाज रनवे से उतरा, खेत में दौड़ा, कीचड़ में गिरा, बाउंड्री तोड़ा और जाके के बाद 100 फीट नीचे खाई में जाके गिरा, भाम से 2 टुकड़ा में जहाज हो गया। वहां पे बरसात हो रहा था, गनीमत थी कि आग नहीं लगा था, नहीं तो एक को आदमी नहीं बचता। बस गनीमत थी कि पानी बरस रहा था, तो एगो नहीं बचता। अब समझ में आ गया कि हम लोग की जान की अहमियत ईमास से भी कम है। लगा दो भैया यार, दिक्कत ये नहीं, हम सवाल नहीं उठा सकते। अच्छा, जानते कितने लोग, बहुत कम लोग हैं। ओवर शूट हो गया रनवे, जान चली गई। कि आप किसी भी इंसान को आप छोटा नहीं समझ सकते। अब्दुल कलाम जब अखबार बेचते थे ट्रेन में ना, किसी को नहीं पता कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, आप भले उस समय उनको कह सकते थे, किसी को नहीं पता था। आप में बैठा व्यक्ति कल को देश चलाने लगे, कोई नहीं जानता। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो सबकी जान की अहमियत होती है। अरे कुछ बने ना बने, अपने परिवार के लिए वो क्या पता वो इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन नहीं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो नॉर्म्स बनाना चाहिए ना कि अगर रनवे जितना रनवे अगर बाउंड्री दूर पे है तब तो ठीक है कि खेत में रुक जाएगा, लेकिन अगर बाउंड्री पास में है या टेबल टॉप है तो ईमास कंपलसरी लगा दो वहां पे। नहीं समझ आया? और जाता क्या है ई मास लगाने में जी, कितना आएगा? अब 40 लाख पैसेंजर पटना एयरपोर्ट पे हर साल आते हैं। कितने? 40 लाख पैसेंजर। तो 40 लाख में 5 को जीरो हो गया, 40 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 40 लाख। एक टिकट पर 100 रुपया बढ़ा, कितना पड़ेगा? 100 रुपया। जो 5000 का टिकट खरीद सकता है ना, वो 5100 का भी खरीद सकता है। नहीं समझे? अब इसमें 2 को जीरो और बढ़ा दीजिए। अब जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को हटाइए, करोड़ हो गया, 40 करोड़। कितना हो गया? 40 करोड़। लगा दो भैया। जान की भी अहमियत होती है, किसी की भी व्यक्ति की, वरना फिर जान की अहमियत न रहे तो आजाद देश और गुलाम देश में बहुत ज्यादा का अंतर थोड़ी फील हो रहा है आपको। सिस्टम की वजह से जान जा रही है आपके यहाँ पे। कोझिकोड में जो लोग मरे या नेपाल दुर्घटना में मरे, उनके परिवार को क्या कोई खींच सकता है? अपने से सोचिए, अगर आप ही की फैमिली का कोई सिंगल पढ़ा लिखा इंसान हो, सिंगल कमाने वाला व्यक्ति हो, गार्जियन में, अगर उसकी डेथ हो जाए, छोटी सी चीज, बहुत गलत बात। आगे बढ़ जाए तो कोझिकोड विमान दुर्घटना हुआ था खराब मौसम के वजह से। इसी का पुराना नाम क्या था? क्या वहाँ ईमास रहता तो गिरता? पता नहीं, अभी लगाया लोग ने। मंगलुरु में भी जहाज गिरा था और सेम दुर्घटना थी, वहां भी ईमास नहीं था। अच्छा, 2010 में गिरी थी मंगलुरु वाली, 2020 में गिरा था कोझिकोड वाला। 10 साल में भी लोग सबक नहीं सीखा। लोग बताइए, गलत बात है। यहाँ सन 2000 में गिरी थी पटना में, 98 या 2000 में गिरी थी, एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद है। तो 10 साल पहले पटना में, उसके 2010